साथियों जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल, मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। साथियों, कोविड की अब सेकंड वेव इंडिया में कुछ स्टेट्स में बढ़ गई है और ये बड़ी चिंता की बात है। और ख़ास करके जब हमारे वैक्सीन्स अब शुरू हुए हैं, लेकिन उनका स्पीड जो है वैक्सीन देने का वो बहुत स्लो है। अब ये जानकर आप लोगों को शायद सरप्राइज होगा कि मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ। तो आप ये इंटरनेशनल कंपैरिजन देख लीजिए। ये चार्ट है आवर वर्ल्ड इन डेटा का। ये डेली अपडेट होता है, तो ये लेटेस्ट इनका जो अपडेट है, डेली न्यू कंफर्म केसेस पहले देख लेते हैं कि अलग अलग देशों में कितना केसेस हो गए। तो ये इंडिया में अब जो टॉप के जो कंट्रीज़ है, यूएस, ब्राज़ील, फ्रांस, इनके नीचे इंडिया का नंबर आ गया है। तो हमारे केसेस, डेली केसेस अब काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। ये चार्ट भी दिखाता है इंडिया का जो मैप है, ये अब काफ़ी रेड सा हो गया है। ये पहले सफ़ेद था और लो रिस्क एरियाज़ में हम लोग आ गए थे, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है। ख़ास करके पिछले महीने से ये बढ़ रहा है। ये टोटल केसेस का चार्ट है जिसमें इंडिया काफ़ी ऊपर है। यूएस के बाद इंडिया का नंबर आता है। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस लास्ट ईयर जब से कोविड शुरू हुआ था तब से ये टोटल नंबर हमारे काफ़ी ज़्यादा है। और ये टोटल डेथ्स जो हो गए दुनिया में, ये भी हमारे काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़। टोटल पॉपुलेशन, हालांकि हमारा डेथ रेट इंडिया का बहुत कम है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ है, इनका डेथ रेट काफ़ी कम है। इसकी वजह यह है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है और इस एरिया में खास करके एक प्री एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इम्यूनिटी है। पहले के जो इन्फेक्शंस है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और पहले जो वैक्सीनेशन हुआ है, बीसीजी, एमएमआर, इनसे भी कुछ इम्यूनिटी हो सकती है। और बेसिक लेवल ऑफ इम्यूनिटी थोड़ी सी अलग है और यंग पॉपुलेशन है। इसकी वजह से इन देशों में कोविड फैला, लेकिन उतना डेथ रेट ज़्यादा नहीं रहा है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। तो हम इस माने में काफ़ी लकी थे। तो ये वैक्सीन के परसेंटेज का ये चार्ट है कि कितने परसेंट लोगों को वैक्सीन दिया गया है। आप देख सकते हैं इजराइल टॉप पर है, कुछ साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, अमेरिका, यूएई, स्पेन, ब्राज़ील, और इंडिया परसेंटेज वाइज काफ़ी कम वैक्सीनेशन हुए। हालांकि हमने 2 करोड़ से ऊपर अब वैक्सीनेट कर लिया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से परसेंटेज बहुत कम है। तो हमें जब 70 से 75% पॉपुलेशन कवर करना है, तो ये वैक्सीनेशन का स्पीड बहुत कम लग रहा है। ये बड़ी चिंता की बात है साथियों। तो ये चार्ट देखिए, आप कंपैरेटिव देख सकते हैं। इजराइल में लगभग 90%, 99% लोगों को सिंगल डोज मिल गया है। यूएई का देखिए आप, इसमें 60% के ऊपर 63.3% है। यूके में 33% है। बहरीन लगभग 30% के आसपास हो गया है। यूएस 26.2% है। तो और हमारा 1.5% अब तक हुआ है। तो परसेंट के हिसाब से हम लोग काफ़ी पीछे हैं और ये बहुत स्लो चल रहा है। 16 जैन को हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था और आज ये मार्च महीने का सेकंड वीक शुरू हो गया है और अब तक हमने 2% पॉपुलेशन भी नहीं कवर किया है। ये बड़ी चिंता की बात है। तो ये देख लीजिए, ये जो टॉप के वैक्सीनेटिंग कंट्रीज है, इसमें भी हमारा परसेंटेज काफ़ी नीचे है। तो इसकी वजह क्या रही है? वजह यह है साथियों, अगर आप सरकार से पूछेंगे या सरकार के समर्थकों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि इतना बड़ा देश है, इसमें समय तो लगेगा ही। लेकिन बड़ा देश है तो यंत्रणा भी बड़ी है। हर जिले में, हर तालुका प्लेस पर काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब दिया गया है। तो यंत्रणा भी बहुत बड़ी है, तो काफ़ी बड़े स्पीड से काम होना चाहिए, उस स्पीड से नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि दिसंबर में फाइज़र ने एप्लीकेशन किया था, लेकिन फाइज़र जो दुनिया में जहाँ जहाँ दिया गया है, मैंने फाइज़र के 2 डोसेस लिए हैं और काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन फाइज़र की वजह से इजराइल में, स्कॉटलैंड में, इंग्लैंड में, काफ़ी जहाँ पर वो दिया गया अच्छा प्रोटेक्शन हुआ है और कोरोना इन्फेक्शन कंट्रोल लाने में उनको सक्सेस मिल गया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया। दिसंबर के फर्स्ट शुरू में ही इसने एप्लीकेशन किया था फाइज़र ने, और
ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, इसको दिसंबर के एंड तक यहाँ पर इंग्लैंड में शुरू हो गया था। इंडिया में भी उसी वक्त ये अप्रूव हो गया था, लेकिन एक्चुअल वैक्सीन देने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 2 से 3 हफ्ते लगा दिए। 16 जैन को हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ। उसमें भी बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स और वेरी स्लो स्पीड से ये वैक्सीनेशन चला। तो अब प्राइवेट सेंटर्स भी खुल गए, लेकिन ये स्पीड उतना नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। अभी भी काफी सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को फर्स्ट डोज नहीं मिला है। 60+ के लोगों को शुरू हुआ है, लेकिन उसमें हमें तेजी लानी चाहिए। और ये वैक्सीन की जो पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है कि इन्होंने सब अपने हाथ में ले रखा है, और वो एक जगह पर एक साइड में दिखा रहे हैं कि वो अलग अलग देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने जो राज्य है महाराष्ट्र जैसे, जहां पर अब कोविड बढ़ गया है, केरला में बढ़ रहा है, तो इन राज्यों की सरकारों को अपनी वैक्सीन लेने का, कौन सी वैक्सीन देना है, ये चुनने का अधिकार नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो वैक्सीन देगी, जितना देगी, जब देगी, वही सिर्फ राज चलेगा। तो ये जो इसमें जो एक नाकाबंदी करके रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वजह से भी राज्यों को प्रॉब्लम हो रही है, और यही एक मेन वजह है कि जिसकी वजह से वैक्सीनेशन इंडिया में स्लो चल रहा है। तो अब हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को, ये वैक्सीनेशन का जो कंट्रोल है सेंटर का, ये इसकी जरूरत नहीं है। जिस राज्यों को चाहिए वे अपने पॉपुलेशन को फ्री या चार्ज लगाकर वैक्सीन दे सकते हैं। अब पुणे में वैक्सीन बन रही है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वही की वैक्सीन लेकर बहुत बड़ी मात्रा में उठाकर अपने नागरिकों को दे सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि सिंगल डोज ऑफ कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, ये बहुत इफेक्टिव है, 70% से ज्यादा इफेक्टिव है। और 30% लोग जिनको ये इफेक्टिव नहीं होता है, उनमें भी हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ का रेट लगभग नील हो जाता है। तो इसका मतलब एक डोज अगर आपने कोविशील्ड का ले लिया और सारे महाराष्ट्र के पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट कर दिया एक हफ्ते के अंदर, तो आने वाले 3 हफ्तों में ये सारी पॉपुलेशन प्रोटेक्ट हो जाएगी, और जो कोरोना का ट्रांसमिशन है ये एकदम मिनिमम हो जाएगा। और जितने लोगों को कोरोना का संक्रमण वैक्सीन के बावजूद होगा, उनको हॉस्पिटल एडमिट करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये डिसीज एकदम माइल्ड सिवियरिटी का हो जाएगा और डेथ के चांसेस भी नील हो जाएंगे। तो वैक्सीनेट सारी पॉपुलेशन अगर स्टेट एक हफ्ते में कर देता है, अगर उनको बेचना है तो बेचो, फ्री देना है तो फ्री दो, लेकिन आप एक डोज सबको दे दो, और उसके बाद में 3 हफ्ते से 3 महीने तक के अंतराल में आप सेकंड डोज दे दो, जो बूस्टर डोज रहेगा, तो उससे और ज्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो 1 महीने के अंदर ये ट्रांसमिशन सिग्निफिकेंटली कम हो सकता है, और ये जो पैंडेमिक सिचुएशन अपने अपने राज्य में है, राज्य सरकार कंट्रोल कर सकती है, और फिर से सब खुल सकता है, रेस्ट्रिक्शंस खुल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल सकते हैं, इकोनॉमी फिर से दौड़ सकती है। लेकिन ये जो केंद्र सरकार ने जो सब अपने हाथ में लेके रखा है, और ये बाहर सब वैक्सीन गिफ्ट करने की, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, और अपने ही राज्यों को उन्होंने कंट्रोल में रखा है, ये पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अगर वैक्सीन देते हैं, अगर इजराइल ने वैक्सीन दे दिया है तो उनका कोरोना अब कम हो गया है, डेथ एकदम निग्लिजिबल हो गया है। यूके में वैक्सीन की वजह से अब ये जो हाई रिस्क पॉपुलेशन कवर लिया, इनमें डेथ एकदम कम हो गया है, ट्रांसमिशन कम हो गया है। यहाँ पर अब लॉकडाउन खोलने की बात चल रही है, स्कूल खुल रहे हैं। यही बात स्कॉटलैंड की है, यही बात अलग अलग देश जहां जहां पर ये वैक्सीन दिया गया है, चाहे फाइजर का हो या कोविशील्ड का, ऑक्सफोर्ड का हो, यही एक्सपीरियंस है। तो हमारे देश में भी ऐसे ही करना चाहिए। पूरे पॉपुलेशन को जो 18+ है, उनको जल्दी से जल्दी फर्स्ट डोज से कवर करना चाहिए। और केंद्र सरकार अगर ये कर नहीं पा रही है, जो हमें अब क्लियर हो गया है, तो राज्यों को उन्होंने ये अलाउ कर देना चाहिए, ताकि वो अपने लेवल पे अलग अलग वैक्सीन से डील करे, अलग अलग वैक्सीन कंपनी से, और अपनी अपनी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं। और सरकार को फाइजर और जो और भी वैक्सीन की प्राइवेट कंपनीज है, उनको भी अप्रूवल की प्रोसेस फास्ट करनी चाहिए, ताकि ये प्रूवन इफेक्टिव और सेफ वैक्सीन जनता अपने पैसों से लेना चाहती है तो ले सकती है, ताकि हम हमारे लोगों को वैक्सीनेट करके प्रोटेक्ट करें, ट्रांसमिशन कम करें और लोगों को जल्दी से जल्दी बचाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस साइंटिफिक कंसर्न एंड साइंटिफिक इशू। अगर आप सहमत हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।